इसके जरिए हम ये बताना चाहते हैं पूरे देश को कि जिन्होंने देश संभाला उनका इलाज संभालो। ये सरकार को, मोदी सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। और ईसीएचएस में सुधार, पूर्व सैनिक का अधिकार, और इस ईसीएचएस को बचाने की मुहिम के लिए हम लोग 1 महीने का कांटेक्ट प्रोग्राम, आउटरीच प्रोग्राम पूरे देश में सभी 400 एक्स सर्विसमैन हेल्थ स्कीम की जो ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक्स हैं उन तक पहुंचेंगे। हमारे जो एक्शन प्लान है उसके तहत हमने ये मिस्ड कॉल नंबर हमने जारी किया है। इसको स्कैन कर सकते हैं। स्कैनर के अंदर मिस्ड कॉल नंबर है। इससे मिस्ड कॉल करके हम एक गूगल फॉर्म सभी के पास पहुंचा रहे हैं और जितने भी 20 लाख लोग जिनके बिल्स पेंडिंग हैं उन लोगों को अप्रोच कर रहे हैं और 1 महीने का समय हम ले रहे हैं इसके अंदर कि सभी बिल्स को जिसका पेंडिंग बिल है वो हमारे पास इसके जरिए पहुंचाए। और साथ में हमारी एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट की जो टीम्स हैं वो हर ईसीएचएस क्लिनिक पर 1 महीने के अंदर जाएंगी और जितनी पेंडेंसी है, पेंडिंग बिल्स हैं, उनको लाकर यहां पर दिल्ली में हमारे पास यहां पर इकट्ठा किया जाएगा। ये पूरा 1 महीने चलने वाला कॉन्टैक्ट प्रोग्राम है और इसके जरिए जो भी कोई अपना बिल अपलोड करना चाहता है तो इस स्कैनर मिस्ड कॉल के जरिए कर सकता है और मिस्ड कॉल के बाद हम लोग, हमारी टीम उनको अप्रोच करेगी और उनसे उनके पेंडिंग बिल्स मंगवाएगी। उसके बाद 30 जनवरी के बाद बजट सेशन शुरू हो रहा है। मोदी जी को यहां से सीधे सीधे चेतावनी देना चाहते हैं कि आपके पास 30 दिन का समय है। आप 14,000 करोड़ एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम को तुरंत प्रभाव से दे दीजिए, वरना पूर्व सैनिक दिल्ली में अपनी डिमांड्स को लेकर यहां पर धावा बोलेंगे और उसका आगे का प्रोग्राम हम निर्धारित करेंगे। दिन हम तय करेंगे, वक्त हम तय करेंगे और इन मुद्दों को राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ पीपल, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, वो इन मुद्दों को संसद से सड़क तक उठा रहे हैं, उठाएंगे। और मैं यहां से एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी को एक ये संदेश देना चाहता हूं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी की क्या ताकत है। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि 2022 में जब भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश करने वाली थी, हरियाणा में प्रवेश की थी 21 दिसंबर 2022 को, तो उस समय पर OROP 2 जो 2019 में लागू होना चाहिए था, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया गवर्नमेंट को कि इसको लागू कर दीजिए। सरकार उसको लगातार 3-3 महीने बढ़ाती चली गई उस मियाद को और 21 दिसंबर 2022 को हजारों की तादाद में पूर्व सैनिक राहुल गांधी जी से मिले और 23 दिसंबर को राजनाथ सिंह जी ने रात को 8:39 पर ट्वीट कर दिया कि हम OROP 2 लागू कर रहे हैं। ये है राहुल गांधी जी की पावर। और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने संसद में कहा था कि मोदी जी और शाह साहब ये डरते हैं, ये कांपते हैं, उनके हाथ कांपते हैं, तो ये एक उदाहरण है। उसके बाद 18 अग्निवीर जो लोकसभा चुनाव से पहले पिछले 2022, 23, 24 के अंदर जो हताहत हो चुके थे, उनकी रिम्यूनरेशंस को जो उनके कॉम्पनसेशन थे उसको सरकार 1.5 साल हो गया था नहीं दे रही थी। तो जैसे ही 2024 के अंदर नई सरकार बनी और उसके बाद जुलाई में राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया पार्लियामेंट के अंदर, तो उसके एक हफ्ते के अंदर उनके सारे की सारी कॉम्पनसेशन के जो पैसे थे वो उनके खातों में आ गए थे।
इसी तरह से अग्निवीर अमरनाथ जायसवाल आपने बिहार में देखा होगा, उसकी इंडेक्स फिंगर कट गई थी, उसको सेना से बाहर निकाल दिया गया था और राहुल गांधी जी ने उसका मुद्दा उठाया तो एक हफ्ते के अंदर उसके बचे हुए पैसे उसको दे दिए गए थे। तो एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी से, बेनिफिशियरी से मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने तुरंत प्रभाव से अपने बिल्स को अपलोड करिए। आपकी आवाज राहुल गांधी बनकर आंधी की तरह आपकी आवाज को सड़क से संसद तक उठाएंगे। ये हमारा वायदा है और ये हमारी जिम्मेदारी भी है एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते।